बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। चलो भाई बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री की, है ना। वाइल्ड कार्ड्स के आने से घर में जो घर का सिनेरियो है वो कितना बदला है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। रजत दलाल, जी हाँ, जो कल तक गुस्से में नज़र आ रहे थे, आज वो जेल से बाहर आते ही शायरियाँ करने लग गए, है ना। उनकी शायरी हमने सुनी, खुद को समझते हो शेर, चाहत के आते ही हो जाओगे ढेर। ये वाली शायरी कमाल की थी वैसे। तो हमने रजत दलाल की शायरियाँ सुनी है आज, और ये जो शायराना अंदाज था अच्छा लगा देख के। विवियन की पार्शियलिटी भी देखने को मिली, विवियन की बायसनेस भी देखने को मिली कि किस तरीके से विवियन अपने लोगों के लिए बायस हैं। लेकिन क्या जिन लोगों के लिए विवियन बायस हैं वो लोग विवियन के साथ हैं, या फिर 2-4 दिनों में ही ये जो टीम है, जो एक गुट बना हुआ है, वो गुट टूटने वाला है। इसके बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। शिल्पा जी, क्या पछतावा हो रहा है शिल्पा जी को विवियन को टाइम ऑफ गॉड बना के। करणवीर का बार बार शिल्पा जी को ये रिमाइंड कराना कि अगर आपने मुझे बनाया होता तो चीज़ें कुछ अलग जाती। तो क्या करण विवियन से उसको वाकई में प्रॉब्लम है, और अगर है प्रॉब्लम तो वो हमें दिख के क्यों नहीं आ रही है। अगर करण को ये वाली प्रॉब्लम है कि शिल्पा जी ने मुझे टाइम ऑफ गॉड नहीं बनाया, तो करण फिर बोल क्यों नहीं रहा है। वो सिर्फ लाइटली बहुत ही शिल्पा जी को कई बार बोल देता है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बोल रहा है। श्रुतिका, जो कि जेल के अंदर थी तब तक तो भाई खाने पे मसले हो रहे थे, और अपनी कॉफ़ी लाके आज वो अविनाश को दे देती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें भी हमें देखने को मिली। सारा ने सारी की सारी चाय छुपा दी। अच्छा, सारा की वजह से चाय घर की गई थी, ऐसा बिग बॉस ने कहा था कि भैया सारा आप अंग्रेजी बोल रही हैं तो हम चाय ले लेंगे। आज कशिश ने अंग्रेजी बोली तो उसने कॉफ़ी भी ख़त्म करवा दी कि मैं तो पीती नहीं हूँ कॉफ़ी, तो भैया कॉफ़ी ही ले जाओ बिग बॉस, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफ़ी। और बिग बॉस ने कॉफ़ी भी छीन ली। अच्छा, रजत को बिग बॉस ने कहा कि डरपोक रजत, तो भैया क्या वाकई में डरपोक रजत है। रजत वाकई में डरपोक है। जिस तरीके से बिग बॉस उसको कंटिन्यू छेड़ रहे हैं, यू टर्न लेने वाला रजत, मतलब अपनी ही बात से पलट जाने वाला रजत, तो क्या वाकई में रजत यू टर्न ले रहा है। हालांकि खाने वाले मैटर पे तो हमने देखा है कि वो कभी कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था, और आज करण और श्रुतिका ने हमें वो करके भी दिखाया, जहाँ पे रजत पहले दाल चावल बनेगा, नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद वो पलट के आता है, नहीं नहीं सारा ही खाना बन जाएगा, पराठे भी बन जाएंगे, आलू पूरी भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। तो ये चीज़ें तो हमने भी रजत की देखी। वहीं घर में जो लोग आए हुए हैं, यानी कि दिग्विजय राठी और कशिश, क्या वाकई में इनके अंदर वो जोर है जिससे बिग बॉस की टीआरपी थोड़ी अच्छी वाली हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये घर के अंदर एंटर हुए हैं, बिग बॉस ने इनसे सीधा सीधा कह दिया है कि अभी तक आप लोग जो चीज़ें कर रहे थे वो कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन हो रही थी, लेकिन अब आप आ चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर, तो अब आपको इसकी चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करनी है कि जो आप चीज़ें करेंगे वो ऑफलाइन होंगी। हम आपकी सारी चीज़ों को बाहर दुनिया को बेचने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे खूब लड़ो झगड़ो, एक दूसरे की जो भी चीज़ें हैं सारी उखाड़ के बाहर लेके आओ, हमें बस इसी से मतलब है, क्योंकि हम तुम्हें इसीलिए लेके आए हैं। और आपने देखा भी होगा बिग बॉस के कहते ही कैसे कशिश और दिग्विजय दोनों अपनी बातों को शुरू कर चुके थे, कि जहां वो कह रहा है कि मेरी माँ बाप के बारे में तो कुछ मत कहियो, मेरी माँ बाप के बारे में अगर कुछ कहेगी तो अच्छा नहीं होगा। और उसका कहना है कि मैं लाइव पे थी तो तेरे फैंस ने मुझे ऐसा कमेंट किया, इतने लाइक्स है, इतने व्यूज़ है, तूने मेरा कंटेंट चुराया, तूने मेरे टाइटल्स चुराए। तो ये वाली सारी बातें हमने देखी, जो कि मैं पर्सनली मैंने इन दोनों को देखा नहीं है। पर्सनली मैं क्या कहूँ, मतलब टीवी पे भी मैंने स्प्लिट्सविला और रोडीज कुछ भी नहीं देखा है, तो मुझे आइडिया नहीं है दोनों के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि दोनों काफ़ी एंटरटेनिंग नहीं, मतलब झगड़े लड़ाई करने में पीछे नहीं रहने वाले हैं। और वाकई में आज जिस तरीके से कशिश ने ईशा को वानबी बोला, ईशा को
बहुत सारी चीज़ें बोली। क्या क्या बोला यार, मैंने लिख के तो कहीं रखा था। हाँ, ब्रेकफास्ट मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, ये बोला कि पीठ पीछे बैठ के आप बिचिंग करती रहती हो, ये बोला। वॉन भी बोला इनसिक्योरिटी की बू आती है, अपने कैरेक्टर से बाहर आओ। ये जो कैरेक्टर का चोला पहन के बैठी हो, और वहाँ पे एक्चुअली लग रहा था कि ईशा के पास बात करने को अब नहीं है, क्योंकि ईशा की शक्ल बिल्कुल उतर चुकी थी और कशिश रुकने वाली नहीं थी, कंटिन्यू वो बोले जा रही थी। तो क्या ये जो जिस तरीके से कशिश हमें आज दिखी है, क्या ऐसा ही वो कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर 2-4 दिन बाद ये सब कुछ बदल जाने वाला है? चलिए अब शुरू से बात करते हैं कि घर के अंदर हुआ क्या। घर के अंदर 2 वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री होती है, और 2 वाइल्ड कार्ड्स आके अपना पूरा जो रंग रूप है वो दिखाते हैं। बिग बॉस भी उनको क्लियरली यही कहते हैं कि भैया आए हो तो लड़ो झगड़ो, जिस लिए आए हो वो करो, है ना। ये नहीं है कि शांति से कोना पकड़ के बैठ जाना है, तो कोना वोना पकड़ के बैठना नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे के चिट्ठे खोल डालो। जितने भी चिट्ठे हैं, जितने तुम लोग लाइव वगैरह पे बैठ के करते हो, वो वाले चिट्ठे यहाँ खोलो। हम सारे के सारे चिट्ठे तुम्हारे बेचने वाले हैं, तो सब कुछ कर डालो। और आप सबने देखा भी होगा कि कंटिन्यू ये दोनों लड़ ही रहे थे, और जो बाकी घर वाले थे उनका भी यही था कि ठीक है भाई, अभी तो ये तुरंत आए हैं घर के अंदर, अभी इनके अंदर भी है बहुत सारी चीज़ें, 2-4 दिन में ये भी शांत हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो इनको लड़ लेने दो। और मुझे ऐसा लगा देख के ना कि बाकी घर वालों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इनकी लड़ाई में। और देखो, वो लड़ाई मेरे को लगता है कि बिग बॉस के घर के बाहर की थी, तो वो बाहर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। यहाँ जो नई लड़ाइयाँ होंगी, यहाँ जो घर से रिलेटेड लड़ाइयाँ होंगी, हमें वो वाली लड़ाइयाँ देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो विवियन बैठते हैं, विवियन कहते हैं कि चलो भाई आ जाओ तुम सारे, हम ड्यूटी डिसाइड करेंगे। भाई विवियन, एक तो तुम ड्यूटी कितनी डिसाइड करते हो, मतलब आज एक एपिसोड में हमने तुमको 4 बार ड्यूटी डिसाइड करते हुए देख लिया। और जिस तरीके से तुम्हारा जो एक एटीट्यूड है, एक तरीका है बात करने का कि है लड़की सुन, तो ये वाली ड्यूटी करेगी, वहाँ पे चाह तो तुम्हें रिप्लाई कर ही रही है। और आज तुमने वही वाले टोन में तुमने कोशिश करी कि दिग्विजय से भी तुम बात कर लोगे। और मुझे अच्छा लगा कि दिग्विजय ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं ड्यूटी नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है। क्योंकि जैसे उसने कहा, यानी कि चाहत ने थोड़ी देर पहले, चाहत ने भी उसको मना ही किया था कि मैं नहीं कर रही। और चाहत बिल्कुल परफेक्ट उसको आंसर कर रही है कि भाई मैनर्स सीखने की ज़रूरत ना विवियन डिसेना तुमको सबसे ज़्यादा है। जिस तरीके से तुम बात करते हो, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग है, उसको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहत जिस तरीके से विवियन से बात कर रही है, वो बिल्कुल वैसा ही बात कर रही है जैसा कि विवियन चाहत से करता है। और आजकल आप देखोगे तो विवियन जाता है चाहत के पास कि चाहत बोल क्या करेगी, और क्योंकि टाइम ऑफ गॉड है विवियन, तो उसको काम निकलवाना है अपना, तो इसलिए वो जाता है कि भाई बता तू कौन सी ड्यूटी करेगी। और उसका कहना है कि मैं कोई भी ड्यूटी नहीं करूँगी। तो ठीक है, फिर इसके रेपोकेशन तो देख लियो। उसने कहा ठीक है, तुझे जो भी करना है ना तू कर लियो, लेकिन मैं कोई ड्यूटी नहीं करने वाली हूँ। और मुझे वहाँ पे चाहत कहीं ना कहीं सही भी लगी, क्योंकि जो विवियन डिसेना है ये अपने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हो रहे हैं। क्योंकि आज एक मुद्दा घर के अंदर ये भी उठ रहा था कि भाई घर में काम नहीं हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों से जो लिविंग एरिया है वो साफ नहीं हुआ है। अविनाश, ईशा घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और इस मैटर को चाहत ने भी उठाया, इस मैटर को सारा ने भी उठाया, और इसी मैटर को शिल्पा ने भी उठाया। और शिल्पा को भी कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन तो हो रहा है कि भाई घर में काम तो नहीं ही हो रहा है। और उन्होंने क्लियरली विवियन से बात भी करने की ट्राई करी, लेकिन विवियन का तो बस वही था ना कि वो बिल्कुल चुप हो गया और उसने कुछ नहीं बोला। मतलब उसने बात को टाल दी। उसका क्लियरली ये था कि मेरे लोग हैं, मैं काम नहीं करवाऊंगा उनसे, तुमसे काम करवाऊंगा, तुम काम करो। विवियन का क्लियरली ये चीज़, देखो बायस होना मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग जिसके साइड रहते हैं वो अपने लोगों के लिए थोड़े बहुत बायस होते हैं। लेकिन विवियन, तुमको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब तुम टाइम ऑफ गॉड बन रहे थे तब तुमने कहा था कि किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब जब लोगों को परेशानी हो रही है कि तुम काम नहीं करवा रहे हो, तो तुमको थोड़ा तो एफर्ट डालना चाहिए। कल जो सारा के कहने पे जब अविनाश कॉफी पी रहा था
वहाँ पे तुमने कहा कि ठीक है कि अविनाश को पनिशमेंट करने के लिए मैं उसका एक टाइम का मील स्किप करवा दूंगा, और आज तुमने मील स्किप करवाने की जगह पे उसके ब्रेकफास्ट को स्किप करवाया है। वहाँ पे भी सारा का गुस्सा फूटा। अच्छा, सारा भी कहीं ना अब ऐसी झूमती हुई सी आती है, हवा का झोंका एक बार आता है और एक ही बार में निकल जाता है। तो वो हवा का झोंका आज एक बार फिर से नजर आया, और उसने जो ग्रीन टी के सारे बैग्स थे वो सब छुपा दिए, क्योंकि विविन ने घर की जो कॉफ़ी चाय थी वो सारी की सारी चाय अपने पास वो ले गया कि भैया जब बनानी होगी तो मैं दे दूंगा। अच्छा, वहाँ पे भी मुझे एक चीज़ नज़र आई कि अविनाश जो कि विविन की ही टीम में है, या फिर ये कह लें कि विविन अविनाश की टीम में है, वो अविनाश को कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि विवियन जो कर रहा है वो गलत है। और अविनाश ईशा और एलिस से ये क्लियरली कह रहा था कि भैया चाय वो छुपा रहा है, टाइम ऑफ गॉड वो है, तो वो ही छुपाए, वो लाके हमें ना दे कोई भी चीज़, क्योंकि इसकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी इसके बाद में वो उस तक ही रहे, ना कि वो हमारे तक आए। तो अविनाश भी ना बहुत ज़्यादा दिन तक ये टीम में रहने वाला नहीं है, ऐसा मुझे क्लियर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन बाद ये अविनाश और विवियन में भी अच्छी खासी बहस होने वाली है, और ये जो टीम है ये टीम टूटने वाली है। हाँ, ईशा ज़रूर उसके साथ रहेगी, एलिस ज़रूर साथ रहेगी, लेकिन विवियन का मुझे नहीं लगता है कि विवियन उस टीम का हिस्सा बने रहेंगे काफ़ी दिनों तक। तो ये वाली चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। शिल्पा जी को भी देखो समझ में तो आ रहा है कि टाइम ऑफ गॉड मैंने इसको बनाया है, लेकिन यहाँ पे गलती तो शिल्पा जी की है, क्योंकि शिल्पा जी को देखना था कि विवियन क्या करेगा। ऑब्वियस ही बात है ना, शिल्पा जी वो जब एक टीम का हिस्सा है तो वो अपनी टीम के लिए तो सोचेगा ही ना, तो वो आज वही सोच रहा है। तो फिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि विवियन पार्शियलिटी कर रहा है? वो तो करना ही था, वो तो डे वन से डिसाइड था। अच्छा, केवी ने कहा भी शिल्पा जी से कि आपको रियलाइज़ हो रहा है ना इस बात का कि वो पार्शियलिटी कर रहा है, वो बायसनेस दिखा रहा है। वहाँ पे शिल्पा का कहना था हाँ रियलाइज़ तो हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मैं तुझे बना देती तो भी तू क्या घर के सारे काम करवा पाता। लेकिन शिल्पा मैम वो तो तब डिसाइड होता ना जब केवी टाइम ऑफ गॉड बनता, जब आप बनने देती। तो आप जो ये खेल रही हैं गेम ना, यहाँ पे ये गेम भी हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको दोनों तरफ रहना है। आपको कभी विवियन के साइड रहना है, आपको कभी केवी के साइड रहना है, आप कोई एक साइड चूज नहीं कर रहे हो। ये चीज़ भी हमें नज़र तो आ ही रही है। वहीं ईशा के साथ कशिश की एक बहुत तगड़े वाली एक तकरार हमें देखने को मिली, जहाँ पे क्योंकि बार बार कशिश ये बोल रही थी कि मैं 2.5 एपिसोड्स देख के आई हूँ, मैं 2.5 एपिसोड्स देख के आई हूँ। देखो ये जो 2.5 एपिसोड वाली बात है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता कि 2.5 एपिसोड से कोई कैसे किसी को जज कर सकता है। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि उसने छोटी छोटी क्लिप्स देखी होंगी, बैठ के पूरा एपिसोड नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ उसने क्लिप्स पूरी देखी और उसको पूरा आइडिया है कि घर के अंदर हुआ क्या है। तो कशिश को ये तो पूरा आइडिया है, लेकिन जिस तरीके से वो परेशान कर रही थी ईशा को, उसने कहा कि तुम यहाँ पे वॉनबी लग रही हो, तुम यहाँ पे बैठ के पीठ पीछे बात करती हो, तुम बिचिंग करने के अलावा तुम कर क्या रही हो। तो ये बात तो हम भी कहना चाह रहे हैं, और हम भी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं अपने रिव्यूज़ में कि ईशा एलिस बैठ के करती क्या है, वो भी तो बिचिंग करती रहती हैं। जिस तरीके से बिग बॉस आपने करण वीर को नाम दे दिया, ननंद वीर, जलन वीर, बटर वीर, न जाने कौन कौन से वीर, तो आप जब इनको नाम दे सकते हो केवी को, तो आप ईशा और एलिस और उनकी गैंग को नाम क्यों नहीं दे सकते हो? लेकिन आपने तो उनको कोई नाम नहीं दिया। कंटिन्यू हम भी देखते हैं कि वो बैठ के चुगलियाँ कर रही होती हैं, वो दूसरों के ही बारे में बात कर रही होती हैं। और देखो चुगली करना मैं ये नहीं मानती कि गलत है, क्योंकि भाई बिग बॉस के घर के अंदर और काम ही क्या है ना, तो लोग बाहर की बातें कर सकते, क्योंकि बाहर की जब वो बातें करेंगे तब बिग बॉस वो इस पार्ट ही स्किप कर देते हैं, वो दिखाते ही नहीं है। तो उनके पास ले दे के है क्या, वो एक दूसरे की ही बात करेंगे, या सामने वाला क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, उसके एक्शन रिएक्शन, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको चुगली नहीं मानती हूँ, मैं इसको बात करना मानती हूँ। तो वही सेम चीज़ें करणवीर भी तो कर रहा था।
तो करणवीर को आपने ये कह दिया कि तू ननदवीर है भैया, तू यहाँ पे चुगलियाँ कर रहा है, तू जलता है विवियन से, तू नैरेटिव सेट करता है, ये बता दिया। अच्छा अब देखो करणवीर का जो गेम था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। क्या वो घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें तो करणवीर कहीं नहीं नज़र आता है, और कहीं अगर नज़र भी आ रहा होता है तो शिल्पा जी से वो कभी ये कह लेता है कि शिल्पा जी अगर आपने मुझे टाइम गॉड बनाया होता, वो भी बड़े ही नॉर्मल, बड़े ही प्यार से, तो क्या सिचुएशन होती। आज वो रजत के साथ नजर आ रहा था, जहाँ रजत शेरो शायरी कर रहे थे और वो भी शेरो शायरी कर रहा था। बस यहाँ नजर आया है करण में। क्या उसका कोई ओपिनियन नहीं है किसी भी मैटर में? क्योंकि हमें तो करण कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या मेकर्स दिखा ही नहीं रहे हैं, या फिर करण कुछ कर ही नहीं रहा है गेम के अंदर? ये वाली चीज़ें भी बड़ी समझने वाली तो हैं, जो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वाकई में करण कुछ घर के अंदर कर नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं कशिश और ईशा की बात पे थी कि जहाँ पे उसने ये कहा कि तुमसे इनसिक्योरिटी की बू आ रही है, तुम अपने कैरेक्टर से बाहर आओ, ये सारी चीज़ें नज़र आई। और वहाँ पे ईशा का बिल्कुल मुंह उतर चुका था और वाकई में ईशा को बहुत बुरा लगा था, है ना। वो सारी बातें सुन के ईशा को बहुत बुरा लगा था, बस ईशा जवाब नहीं दे पाई थी। और वहाँ पे कशिश कहीं ना कहीं मुझे ईशा से ऊपर नज़र आ रही थी। भाई उसके पास बात करने का तरीका भी है लड़की के पास, और हाँ लड़की तेज़ है, और लड़की अगर आगे इसी टोन में रही, इसी रवैये में रही, तो वो बहुत कुछ कर सकती है घर के अंदर। अच्छा एक पोपट वाला भी किस्सा हुआ था, ये सारा को बड़ा कुछ सूझा है। सारा कंटिन्यू गाने गाए जा रही है, नायक नहीं नालायक है तो, या फिर खलनायक है तो, मतलब अविनाश को इनडायरेक्टली वो टीज कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और उसको पोपट पोपट जो वो घर में लिख रही थी। तो क्या ये पोपट लिखने की सजा बिग बॉस देंगे? क्योंकि बिग बॉस का तो कहना है कि हमारे यहाँ तो लिखना अलाउड ही नहीं है, लेकिन कैसे सारा लिख दे रही है घर के अंदर। तो क्या सारा को सजा वजह मिलेगी? वैसे मुझे लग रहा है कि इस बार सारा का कहीं नंबर पत्ता साफ ही ना हो जाए। देखो सारा या फिर बग्गा जी, क्योंकि बग्गा जी भी आज के एपिसोड में तो बिल्कुल ही गायब थे, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये वाली चीज़ हमने देखी है। उसके बाद बिग बॉस कहते हैं विवियन टाइम ऑफ गॉड है तो वो छुपाए, हम क्यों छुपाए। अच्छा अविनाश ने कहा था डरपोक रजत में जान आ गई है। अच्छा बिग बॉस का जो तरीका है रजत को इंस्टिगेट करने का, वो आज थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता हुआ नजर आया। उन्होंने दिग्विजय से बात करी कि दिग्विजय घर के अंदर एक इंसान ऐसा है जो बाहर की बातें जानना चाहता है, जो अभी यू टर्न मार के आएगा। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि डरपोक रजत में जान आ गई है आपके आने से दिग्विजय। तो मतलब आप रजत को डरपोक रजत कह रहे हो। देखो डरपोक तो हमें वो नहीं नज़र आता है, हाँ वो बोलता है ज़्यादा, लेकिन डरपोक तो नहीं नज़र आता। और आप देख ही सकते हो कि डरपोक बोलने पे फिर वो कल क्या ही घर के अंदर हो रही हैं चीज़ें, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अविनाश के साथ उसकी हाथापाई भी हो रही है। तो ये वाली तो कहीं ना कहीं क्या बिग बॉस वाकई में रजत को इंस्टिगेट कर रहे हैं? क्या उसको भड़का रहे हैं? क्या उसको उकसा रहे हैं कि रजत हाथ पैर चला अपने? ये मुझे चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि आज रजत काफ़ी अच्छे मूड में था। आज वो जिस तरीके से शेरो शायरी कर रहा था तो वो अच्छे मूड में था, लेकिन बिग बॉस ने यू टर्न ले लेता है। यू टर्न वाली बात है तो चलो मैं फिर भी अग्री कर जाती हूँ, क्योंकि वो खाने वाले चीज़ में हमने भी देखा कि वो कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था। तो कहीं ना एक उसका हमें ये वाला भी साइड देखने को मिला कि वो गुस्से में कुछ चीज़ें करेगा, लेकिन फिर उसके पास एक हार्ट भी है जो कि उसको कहता है कि नहीं यार ये तूने गलत कर दिया, तो इसको तो सही कर ले। तो खाने वाले मैटर पे ना मुझे वो नज़र आया, क्योंकि वो जैसे खाने का डिसाइड कर रहा था कि मैं इसको परवल दूंगा, सफ़ेद परवल खाने के लिए, और फिर आज वो ये बोल रहा है कि मैं चाहता था कि तुम आके मेरे से बात करो, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया था। तो ये वाली चीज़ें भी हमें नज़र आई। तो वो कहीं ना कहीं दिल का साफ तो है, लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ भी आज नज़र आई कि इंस्टिगेट उसको किया जा रहा था डरपोक डरपोक बोल के, और बिग बॉस खुद ही कर रहे थे। तो भाई वो डरपोक तो नहीं है, ये हमें समझ में आता है। विवियन अनफेयर है, टोटली बायस है, वो भी हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। वो अपने लोगों से काम नहीं करवा रहे हैं, बाकी घर वालों से वो काम करवा रहे हैं, और बाकी घर वाले कर भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक चाहत को छोड़ के, और सारा भी शायद घर का काम नहीं कर रही हो, क्योंकि सारा को भी बहुत बुरा लगा हुआ है कि विवियन अपने लोगों से तो काम करवा नहीं रहा है।
लेकिन वो हमसे सारे काम करवा। श्रुतिका डबल ढोल की है, ऐसा किसने कहा? अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा, सारा ने कहा कि भाई उसने कॉफ़ी अविनाश को दे दी तो इस मैटर में तो वो बिल्कुल डबल ढोल की बन गई है। और वहाँ पे शिल्पा का भी कहना था कि हाँ उसका तो समझ ही में नहीं आता, वो कभी इधर रहती कभी उधर। मतलब शिल्पा को भी बेसिकली प्रॉब्लम तो है श्रुतिका से, और ये चीज़ हमें भी नज़र आ रही है क्योंकि श्रुतिका अपफ्रंट होके ये बोल देती है कि एज कार्ड यहाँ पे शिल्पा जी खेल रही हैं, यहाँ पे अगर कोई बहुत अच्छा बनने की ट्राई कर रहा है तो वो शिल्पा जी कर रही हैं। तो शिल्पा जी को प्रॉब्लम होनी तो बनती ही है, और इसी वजह से उन्होंने श्रुतिका को डबल ढोल की कहा कि वो कभी इधर कभी उधर, उसका पता नहीं लग रहा है कि वो कौन सी साइड पे है। अच्छा, चुम की हम बात कर ले तो भाई आज तो चुम बिल्कुल ही गायब थी, डिसअपियर थी, नज़र ही नहीं आई। तो चुम भी हो सकती हैं इस बार घर से एलिमिनेट, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि टॉप जो नीचे से 3 लोग होंगे उसमें सारा, बग्गा और चुम होने वाले हैं। अब इन तीनों में से कोई भी चला जाए घर से, बेघर हो जाए, तो वो बात अलग, वो बात हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो नॉमिनेशंस हो रहे हैं, अच्छा बिग बॉस ने आज नॉमिनेशंस क्यों नहीं दिखाया? आज ही नॉमिनेशन करा देना था बिग बॉस आपको, मतलब इतना इंतज़ार करवाया। मैं कॉपी पेन लेके बैठी हुई थी कि मैं नॉमिनेशंस के कुछ पॉइंट्स लिख लूँगी ताकि मैं अपने रिव्यूज़ में बोल सकूँ, लेकिन बिग बॉस ने आज नॉमिनेशन कराया ही नहीं। और जो पावर दी है बिग बॉस ने, जो उनका ऑक्टोपस भूखा है वो 8 लोगों की बलि चाहता है, वो 8 लोगों का मांस चाहता है खाने के लिए। तो अब क्लियर होता हुआ सा बड़ा नज़र आ रहा है कि बिग बॉस कहीं ना जो घर में बाकी बचे हुए 8 लोग हैं उन्हीं को नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, विवियन खुद तो नॉमिनेट होगा नहीं, अविनाश, ईशा और एलिस को वो नॉमिनेट करेगा नहीं, और घर के अंदर 2 वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री हुई है। तो ऐसा हमने पिछले सीजन्स में भी देखा है कि वाइल्ड कार्ड जब आते हैं तो वो तुरंत नॉमिनेट नहीं होते हैं, उनको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है कि आप 1 हफ्ते खेलिए, अपना रंग रूप दिखाइए, उसके बाद हम आपको नॉमिनेशंस में डालेंगे। तो वो दोनों लोग भी नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद घर में बचा कौन? 8 लोग। बड़ा ही क्लियर नज़र आता है कि केवी बच गए, श्रुतिका बच गई, रजत बच गए, रजत बच गए, सारा बच गई, अरफीन बच गए, मतलब जो बाकी के लोग हैं, चुम हो गई, ये लोग नॉमिनेट हो सकते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली बड़ा क्लियर कट हमें नज़र आ रहा है कि कौन 8 लोग नॉमिनेट होने वाले हैं। तो ये वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी चलिए नॉमिनेशंस की बात हम कल करेंगे, कल एपिसोड देखते हैं, उसके बाद नॉमिनेशंस की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नॉमिनेशन वाला काम भी बिग बॉस आपको आज ही कर देना चाहिए था। ये जो फालतू में आपने शेर व शायरियाँ सुनाई ना हमें, इसकी जगह पे आप नॉमिनेशंस दिखा सकते थे आज के दिन। लेकिन चलो कोई नहीं, बिग बॉस का गेम है, बिग बॉस का शो है, बिग बॉस की मर्जी है, वो जब जो चाहे कर सकते हैं। हम होते ही कौन है उनको राय मशवरा देने वाले, बाकी हम अपना रिव्यू करते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ में तो आ रही हैं। चलो भाई, मैंने बहुत बोल लिया, मेरा मुंह भी दुख गया हो भाई। चलो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और मेरे भी रिव्यूज़ को यार देख लिया करो, मैं इतना बड़बड़ करके रिव्यू बनाती हूँ, कोई देखता नहीं है। देख लोगे तो मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।